क्यों वेवान जी, आपको कुछ फर्क नजर आता है कि नहीं बेटी और बेटी जैसी में? क्योंकि राशि आपकी बेटी है और गोपी बेटी जैसी है। सही कह रही हूं ना मैं? कुछ तो फर्क है ना? हाँ मोटा भाभी, गोपी के बारे में बात करते हुए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था, मेरी बेटी के रिश्ते के मामले में अगर किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यही बात आपकी बहू राशि के संदर्भ में भी कहती हूं। समझी गया ने मोटा भाभी? जाने दीजिए ना भाभी, गलतियां किससे नहीं होती। वैसे काला टीका लगाकर आप मुझे नजर से बचाना चाहती थी, लेकिन आपको तो खुद की ही नजर लग गई। और गोपी, तू घर की अच्छी बहू बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना तू? राशि बेन, मैं तो बस दफा हो जाए यहां से। मेरी दिकरी की खुशियां तुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती। निकल यहां से। बस बस बेटी, रो मत दिकरी। इस कागड़ी को तो अपने घर की इज्जत ही ज्यादा प्यारी है, दूसरों की इज्जत पे तो भजिए बेच डालती है। आखिर समझती क्या है वो अपने आप को? कागड़ी पागड़ी तागड़ी। इस कोकी को अपने घर की इज्जत की इतनी पड़ी है ना, अब तू देख। आज की इस बेइज्जती का बदला अगर मैंने सूद समेत ना लिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। राशि, राशि उठो ना। राशि, क्या है? अभी अभी तो मेरी आंख लगी थी। टाइम क्या हुआ है? 5:30 हो गए। राशि उठो ना। 5:30? मैंने अभी 3 बजे तो उस दिए में घी डाला था, खत्म हो गया क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, दिए में तो घी मैं अभी भी दोबारा डाल के आया हूँ। मैं तुम्हें इसलिए उठा रहा था कि आज हमारी डांडिया प्रतियोगिता है। हम एक बार और अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। डांडिया प्रतियोगिता है तो होने दो, मुझे क्या। वैसे भी घर में कोई नहीं चाहता कि हम जीते। और आपने तो अपने कानों से सुना है काकी जी मुझे कैसे ताने मार रही थी। मुझे कुछ नहीं करना है। सुनो ना बाबा, काकी जी बड़ी हैं तो छोड़ो ना, जाने दो। जिगर जी नाराज है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर के बड़े मुझसे हमेशा नाराज रहे। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज है। अगर नाराज हैं तो हम उन्हें खुश भी तो कर सकते हैं ना। तुम्हें नहीं लगता जब हम जीतेंगे तो हमारा पूरा परिवार कितना खुश होगा? और देखना, वही लोग हमें खुशी से सिर आंखों पर बिठाएंगे। अच्छा,
चलो ठीक है। ये हुई ना बात। तुम फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। राशि के पापा फोन उठाइए। खान लगता है टहलने चले गए। ए मानी रे, हाय हाय, सवारे सवारे कौन निंदर खराब करवा माथे पड़ी गयो। हेलो मम्मी, मम्मी मैं हूँ मैं। अरे तू है तो क्या हुआ? ऐसी क्या आफत हो गई कि नींद से जगाया? सॉरी मम्मी, लेकिन वो क्या है ना, मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए सोचा आपको बधाई दे दूं। शैनी वधामणी। इस बात की बधाई कि हमारी कलाकारी अब रंग लाने वाली है। हाँ? अभी जिगर जी कह रहे थे कि अगर हम ये डांडिया प्रतियोगिता जीत जाएंगे तो कागड़ी भी फट सकती है। सारू, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे और आगे बढ़। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिख रहा। जय श्री कृष्ण माँ। वो संगीत की आवाज से आंख खुल गई तो मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कौन है। माँ आज रात तो डांडिया प्रतियोगिता है ना, अरे तो सोचा थोड़ा अभ्यास कर लूं। बस राशि का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हैं आप? कल रात के बारे में ना? नहीं वो मैं समझ सकता हूँ, आप सबका उस बात पे नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन माँ राशि को इस बात का बहुत दुख पहुंचा है। इतना दुख कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर रही थी। कह रही थी कि मेरी वजह से घर के सारे बड़े दुखी हैं, इसीलिए मेरा भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा। शू बात करे छे? उसने ऐसा कहा? हाँ माँ, और माँ मुझे नहीं लगता कि राशि ये सब कुछ जानबूझकर करेगी। नहीं बेटा, बात वो नहीं है। हो गया होगा गलती से उससे। अच्छा, तुम्हारी तैयारियां कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है माँ। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्ण दिख रहा। वो मम्मी जी, दरअसल मैं आपसे बात करना चाहती थी। वो जवा देने दिख रहा। इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे देखने जाए तो गलती हमारी भी है। रसोड़े से लेकर खरीदारी तक सब कुछ हमने तुम्हारे सर पर लाद दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला है और ना ही बताने वाला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, आइंदा से सारी खरीदारी में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू मम्मी जी। चलो बेटा, अपने डांडिया का अभ्यास खत्म करके नहा धोकर पूजा के लिए आ जाना। जी माँ। जी चलो राशि, फटाफट डांडिया उठा लो। कान्हा जी, आज की रात तो आपने मुझ पे कृपा की कि पूरी रात दिया जलता रहा। राशि बेन ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। पूजा का समय हो गया है, लेकिन माँ जी ने तो नवरात्रि की पूजा में काम करने से मना किया है। क्या करूं? मैं तो पूजा का कोई काम भी नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण।
राशि बेटा जाओ, आरती की तैयारी करो, कोकिला आती ही होगी। जी मम्मी जी। 1 मिनट। आरती किंजल करेगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रीति रिवाज, पूजा, आरती सब तुम्हें अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। लगन के बाद ये सब काम में आने वाला है। और आज से न सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि दूसरे काम भी तुम करोगी। चल चल आरती कर। किंजल, आशु, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इस तरह से। भाई हम लोग ऑफिस चलते हैं। एक मिनट, मैं फोन उठाऊंगी। हेलो, जय श्री कृष्ण कोकी बेन, केम छो? जय श्री कृष्ण भावना बेन। आप सब आ रहे हो ना क्लब पर? हाँ हाँ, हम सब आज शाम में क्लब आ रहे हैं। हाँ, प्रतियोगिता में जिगर और मेरी छोटी बहू वो दोनों हिस्सा ले रहे हैं। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। खूब अच्छे से अभ्यास किया होगा उन्होंने। और ठीक वैसे ही जीतेंगे जैसे तुम्हारे और पराग भाई की जोड़ी जीता करती थी कभी। अब देखते हैं। क्या है ना कि डांडिया तो मन की खुशी से खेला जा सकता है, अभ्यास से तो नहीं, है ना? अरे नहीं, एक तुम्हारे ही परिवार से तो उम्मीद बंधी रहती है हमारी। और वैसे भी हम सब यही चाहते हैं कि उस घमंडी सविता बेन का गुरूर टूटे। पिछले 3 साल से तो वही जीत रही हैं और इस बार जीत गई तो जाने क्या क्या कहेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने जिगर और उसकी पत्नी की काबिलियत पे भरोसा ही ना हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे बेटे और छोटी बहू पर पूरा भरोसा है। पर क्या है ना कि मुझे पहले से ही ढोल पीटना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अब बहु काम छे, फोन मुकू छू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन है तू कोकिला? भावना बेन, जिगर और राशि के डांडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कर रही थी। काकी जी, मैं कुछ कहूँ? अब बचा क्या है? हमारा नाम खराब कर दिया तुमने। काकी जी, मैं उसी बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काकी जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपकी माफी मिल जाएगी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो जाएगा। काकी जी, अगर आप इसी तरह मुझसे नाराज रहेंगी तो फिर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लूंगी।
हेलो, मैं केतकी मेहता बोल रही हूँ। अरे जय श्री कृष्ण, केम छो? जय श्री कृष्ण। एक मिनट कोकिला, केतकी बेन का फोन है, तुमसे बात करना चाहती है। जय श्री कृष्ण केतकी बेन। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। कोकिला बेन, मैंने आपको खास तौर पे फोन इसलिए लगाया कि आपसे पूछूं, आज शाम हम सब क्लब में मिल रहे हैं ना? भाई हम तो जिगर और राशि के लिए तालियां बजाने को एकदम तैयार बैठे हैं। अरे वाह वाह, आपका बहुत धन्यवाद। हम सब पहुंच ही रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ठीक है राशि, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन राशि, याद रहे कि डांडिया प्रतियोगिता में तुम पूरे समाज और बिरादरी के सामने मोदी परिवार की इज्जत का प्रतिनिधित्व कर रही हो। जी काकी जी, मैं आप लोगों का सिर बिल्कुल नहीं झुकने दूंगी। अगर ऐसा हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। जिगर, 2 घंटे के अंदर मैं तुम दोनों का डांडिया का अभ्यास देखना चाहती हूँ। हो जाएगा काकी जी, बिल्कुल हो जाएगा। मोटा भाभी, आपसे कुछ काम है, आइए ना मेरे साथ। अब किंजल बहन, आप कहाँ जा रही है? आप हमारा अभ्यास नहीं देखेंगी? नहीं भाभी, मुझे और भी कुछ काम है। चलो राशि, चलो चलो। मोटा भाभी, आज रात को किंजल के पहनने के लिए मैंने ये सेट चुना है। देखिए कैसा रहेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर है कोकिला, हमारी किंजल पर खूब सजेगा। बस किंजल को ही देने जा रही थी, मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा दूं, तो ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो किंजल को देकर आते हैं, आइए। गोपी, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? वो माँ जी, आपने कोई भी काम करने से मना किया है ना, तो करने को कुछ है ही नहीं, इसीलिए। गलत। मैंने तुमसे ये कहा है कि नवरात्रि के किसी भी काम में तुम भाग नहीं लोगी और ना ही घर का कोई सदस्य तुमसे बात करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहो, और भी तो काम है। ये लो, पकड़ो ये जेवर का डिब्बा, जाकर किंजल को देकर आओ। पहले देख तो लो इसमें जेवर है कि नहीं। हाँ। अरे बीजी बात, तुम किंजल को साड़ी पहनाना सिखाओ और किंजल से ये भी कहना कि आज शाम को मैं खुद देखूंगी कि वो कैसे साड़ी पहनती है। जी। जाओ। जो मोटा भाभी, 1 मिनट। अरे अपनी 1-2 साड़ी तो लेकर जाओ। बिना साड़ी के तुम किंजल को साड़ी पहनाना कैसे सिखाओगी? कोकिला, देखा तुमने उसे छोटे छोटे 1-2 काम दिए तो बच्ची कितनी खुश हो गई। एक
एक बात कहूं, जवा देने, माफ कर दे उसे, बच्ची ही तो है। ठीक है, सोच के देखना, फिर जैसे तुम्हारा मन करे।